अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो हम साइफाइलम चैलिसिरेटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम जो क्लास को डिस्कस करेंगे वो क्लास हमारे पास है मीरोस्टोमेटा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड प्रैक्टिकल के हवाले से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, इसके अलावा जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सब फाइलम चैलिसिरेटा में हमारे पास जो एनिमल आते हैं उसमें स्पाइडर, माइट्स और टिक्स वगैरह आते हैं। ये इंक्लूड करते हैं लेस फेमिलियर एनिमल्स लाइक हार्शू, क्रैब, सी स्पाइडर से। इस एनिमल्स के अंदर जो है वो 2 टैगमेटा हैं। एक इनके पास जो इनकी बॉडी का एक हिस्सा है वो होता है प्रोसोमा या फिर हम उसको सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। ये अपने पास सेंसरी, फीडिंग और लोकोमोटरी टैगमा है ये उनका, जो कि इस काम के लिए महसूस होता है। इट कंटेन्स आई बट इट हैज़ नो एंटीनाज, लेकिन इसके पास एंटीना नहीं होते। पेयर्ड अपेंडिजेस जो हैं वो अटैच होती हैं प्रोसोमा के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका आ जाता है टैगमा चैलिसीरिया। चैलिसीरिया जो है ये इनका फर्स्ट पेयर जो है वो हमारे पास चैलिसीरिया कहलाता है। ये एक पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है या चिलेट इसको हम बोल सकते हैं, जो कि यूज़ होता है स्पेशली फीडिंग के लिए और स्पेशलाइज्ड होता है होलो फैंग्स। इसके साथ स्पेशलाइज्ड होलो फैंग्स होते हैं, जो कि होलो फैंग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं वैरायटी ऑफ अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। थर्ड वन हमारे पास आता है पेडीपाल्प्स। पेडीपाल्प्स जो है ये सेकंड पेयर है जिसको हम पेडीपाल्प्स बोलते हैं। ये भी सेंसरी होता है लेकिन इसके अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होता है ये पेडीपाल्प्स जो है फीडिंग के लिए, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन के लिए। पेयर्ड वॉकिंग लेग्स जो हैं ये इसके साथ पेडीपाल्प्स के साथ जो हैं अटैच होती हैं। बी में हमारे पास आता है ओफिस्थोसोमा। ओफिस्थोसोमा जो है ये एक प्रेजेंट होता है इनके पोस्टीरियर टू प्रोसोमा, यानी प्रोसोमा की बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे ओफिस्थोसोमा प्रेजेंट होता है और ये कंटेन्स होता है डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर लाई करता है। नेक्स्ट क्लास जिसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास क्लास मीरोस्टोमेटा। जो मीरोस्टोमेटा के मेंबर हैं वो सब क्लासेस में, 2 सब क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो क्लास आती है ज़ाइफोसोरा। ज़ाइफोसोरा के अंदर हमारे पास हार्शू, क्रैब्स जो हैं ये आ जाते हैं। सेकंड वन हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास आती है यू रेप्टिरिडा। यू रेप्टिरिडा के अंदर जो है वो जॉइंट वाटर स्कॉर्पियंस आते हैं। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये हमारे पास कैम्ब्रियन पीरियड आज से 600 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो प्रेजेंट थे। कैम्ब्रियन से लेके पर्मियन पीरियड तक ये प्रेजेंट रहे थे, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है हार्शू क्रैब। तो हमारे पास सिर्फ ओनली 4 स्पीशीज़ जो हैं वो हार्शू क्रैब की जो हैं वो लिविंग इस वक्त जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लिविंग है जो वो सिर्फ 4 स्पीशीज़ हैं। एक स्पीशीज़ इसमें है लाइम्यूलस पोलीफीमस। लाइम्यूलस पोलीफीमस जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अटलांटिक ओशन और इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको में। हार्शू हमारे पास जो क्रैब्स आते हैं ये ज़्यादातर जो है स्कैवेंजर्स हैं, मुर्दा जानवर पर फीड करते हैं सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट के ऊपर। इसके अलावा ये छोटे एनिलिड्स पर, स्मॉल मोलस्क और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं। इनकी बॉडी फॉर्म जो है वो अनचेंज है, रिमेन अनचेंज, अभी तक चेंज नहीं हुई। ओवर 200 मिलियन ईयर से इनकी बॉडी फॉर्म जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही है। बॉडी जो है हार्शू क्रैब की वो कंपोज हुई है सिफेलोथोरक्स और ओफिस्थोसोमा से मिलकर। अगर हम सिफेलोथोरक्स की बात करें तो हार्ड हार्शू क्रैब की शेप जो है उसके अंदर सिफेलोथोरक्स ऑफ हार्शू क्रैब उसने कवर किया हुआ है इनकी बॉडी को, सिफेलोथोरक्स ने हार्शू क्रैब की बॉडी को। इसके अलावा जो चैलिसीरिया हैं और पेडीपाल्प्स हैं ये इनकी फर्स्ट पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, जो कि जिनको हम चिलेट भी कहते हैं, जो कि यूज़ होती हैं वॉकिंग और हैंडलिंग के लिए। और जो लास्ट पेयर ऑफ अपेंडिजेस हैं वो इनकी लीफ लाइक प्लेट्स पे जो है वो लाई करती हैं, जो कि यूज़ होती हैं लोकोमोशन और डिगिंग के लिए। यानी कि ये जब अपना बिल बनाते हैं, कोई सैंड के ऊपर कोई खुदाई करते हैं तो उसमें वो जो है यूज़ होते हैं। अगर हम ओफिस्थोसोमा की बात करें तो ये कंपोज होता है लॉन्ग अनसेगमेंटेड टेल्सन के ऊपर। सम टाइम ये एक फ्लिप लाइक एक्शंस देता है, जिस तरह हम एक कॉइन को उछालते हैं उस तरह हार्शू क्रैब के अंदर ये बाज़-औक़ात फ्लिप लाइक एक्शन जो है वो शो करता है। इसकी आर्च जो है ओफिस्थोसोमा की वो डॉर्सली होती है और रोल होती है टू इट्स साइड।
जो हमारे पास फर्स्ट पेयर है ऑफिस्थोसोमल अपेंडेजेस का, वो कवर करता है इनके जेनिटल पोर्स को, इस वजह से उसको कहते हैं जेनिटल अपर्क्यूला। और जो रिमेनिंग 5 पेयर अपेंडेजेस के हैं उनको हम बुक गिल्स कहते हैं। ये प्लेट लाइक गिल्स जो हैं ये बिल्कुल रिजेंबल करते हैं क्लोज्ड बुक जैसे होती है उसके पेजेस की तरह, इस वजह से इसका नाम है बुक गिल। इन बुक गिल्स जो हैं इनके अंदर इन गिल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है और गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड और वाटर के बिटवीन। हार्शू क्रैब जो है इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्शू क्रैब के अंदर सिमिलर अरेक्निड्स और क्रस्टेशियंस की तरह ही होती है। अगर हम क्लास मीरोस्टोमेटा के ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो आपको इधर डायग्राम में शो हो रहा है कि ये इसका जो है फर्स्ट वो हमारे पास है सिफेलोथोरक्स, जिसको हम प्रोसोमा कहते हैं। ये इनकी लेटरल आई है और ये इनकी मीडियन आई है। इसके अलावा ये इसका पोस्ट एब्डोमिन है और ये प्री एब्डोमिन है जिसको हम ओफिस्थोसोमा बोलते हैं। ये इसकी ये जो सेंटर बॉडी है इसको हम ओफिस्थोसोमा बोलते हैं और ये हमारे पास जो है वो टेल्सन है। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन हार्शू क्रैब के अंदर किस तरह से होती है, तो हार्शू क्रैब डायोशियस है। मेल फीमेल जो है वो कंग्रीट यानी कि इकट्ठे होते हैं इन द इंटरटाइडल एरियाज़ में। मेल जो है वो माउंट करता है फीमेल पर और उसको ग्रैब्स कर लेता है उस अपने पैडी पाल्प्स के थ्रू, और फीमेल जो है वो डिग करती है एक शालो डिप्रेशन इन द सैंड के अंदर वो एक गड्ढा सा बनाती है, उसमें वो अपने एग शेड करती है उस डिप्रेशन के अंदर, उस होल के अंदर, एंड देन मेल एग्स को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज एग को बाद में सैंड के साथ कवर कर दिया जाता है और एग्स को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है, यानी एग्स की कोई भी हार्शू क्रैब जो है उसकी टेक केयर नहीं करते, उनको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। ये हमारे पास था क्लास मीरोस्टोमेटा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास अरेक्निडा, जिसके अंदर मेजॉरिटी क्लास अरेक्निडा में हमारे पास स्पाइडर, माइट, स्टिक्स, स्कॉर्पियंस वगैरह आते हैं जो कि रिलेट करते हैं फॉर्म्स और हार्मलेस, यानी कि ये इनकी फॉर्म जो है वो हार्मलेस है। इवन सम जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं ह्यूमंस के लिए। तो मोस्टली ज़ूलॉजिस्ट का बिलीव है कि अरेक्निड जो है ये हमारे पास यूरेप्टिरिड्स से जो है ये इवॉल्व हुए हैं, यानी कि यूरेप्टिरिड्स के साथ ही ये हमारे पास अरेक्निड जो है वो प्रेजेंट थे और ये अर्ली टेरेस्ट्रियल इनहेबिटेंट्स हैं, ये रिहायशी हैं टेरेस्ट्रियल बहुत देर से। अर्लीस्ट फॉसल जो एक्वेटिक स्कॉर्पियंस का फाउंड हुआ है वो हुआ है सिलोरियन पीरियड से, जो कि 405 टू 425 मिलियन ईयर्स अगो पहले का है फॉसल्स। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल स्कॉर्पियंस का फॉसल्स मिला है वो डिवोनियन पीरियड से मिला है, जो 350 ईयर से लेके 400 मिलियन ईयर्स अगो तक का ओल्ड है। इसके अलावा जो अरेक्निड्स के दूसरे हमें अरेक्निड ग्रुप्स के फॉसल्स मिले हैं वो कार्बोनी फेरस पीरियड के मिले हैं, जो कि 280 से लेके 345 मिलियन ईयर्स अगो तक का पुराना फॉसल्स है। वाटर कंजर्वेशन इनके अंदर मेजर प्रॉब्लम रही है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस वजह से दे हैव इम्परमिएबल एक्सोस्केलेटन। इनकी ये करेक्टर भी इनके अंदर है कि ये प्री एडॉप्टेड एंसेस्ट्रल करेक्टर अपने पास रखते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए। प्री एडॉप्टेशन इनके स्ट्रक्चर के अंदर पाई गई हैं कुछ स्पीशीज़ के मेंबर के अंदर, जो कि प्रमोट करती हैं इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को एक न्यू इन्वायरमेंट सिचुएशंस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म एंड फंक्शन। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत से अरेक्निड्स कार्निवोर्स हैं, यानी मुर्दाखोर जानवरों पर, मुर्दाखोर चीज़ों पर ये फीड करते हैं। ये होल्ड करते हैं स्मॉल आर्थ्रोपोड्स को अपने चेलिसीरिया के थ्रू, और एंजाइम्स इनकी गट से जो है गट ट्रैक्ट से पोर होता है इनको प्रे के ऊपर। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को ये देन जो है अपने माउथ के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, अदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं उस एंजाइम को इनटू प्रे थ्रू होलो चेलिसीरिया। ये जैसे कि स्पाइडर हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है, वो अपना जो है इंजेक्ट करते हैं अपने एंजाइम को अपने प्रे के ऊपर, इस तरह से फिर वो सक कर लेते हैं पार्शली डाइजेस्ट एनिमल टिश्यूज़ को। अगर हम गट की बात करें तो अरेक्निड्स का गट ट्रैक डिवाइड हुआ होता है 3 रीजन्स पे। जो एंटीरियर पोर्शन है उसको हम फोरगट कहते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन को हम हाइंड गट कहते हैं, और जो फोरगट और हाइंड गट के दरमियान में होगा उसको हम मिड गट कहेंगे। जो ये दोनों है फोरगट और हमारे पास हाइंड गट, ये डेवलप हुए हैं इनकी बॉडी वॉल की इन फोल्डिंग्स की वजह से, और ये लाइन हुए होते हैं क्यूटिकल के साथ। जो पोर्शन फोरगट का है वो मॉडिफाई होता है कि वो उनको पंपिंग फेरेंक्स के तौर पे काम करता है, जबकि हाइंड गट जो है वो वाटर री एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। मिड गट जो है वो फोरगट और हाइंड गट के दरमियान में पाया जाता है, और वो नॉन जो है वो क्यूटिकल है और लाइन हुआ होता है सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो है उस पर लाई करते हैं। लेटरल डाइवर्टिकल
आर्टिकुलेट इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड शॉर्टेज के लिए, स्टोरेज के लिए जो है वो यूज़ होता है फूड की एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज के लिए। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें अरेक्निड्स के अंदर, तो इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स हैं और मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि इनकी एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए यूज़ होती हैं। कॉक्सल ग्लैंड की बात करें तो कॉक्सल ग्लैंड इनके अंदर पेड़ की फॉर्म में थिन वॉल्ड स्फेरिकल सैक्स हैं जो कि बाथिड हुई होती हैं ब्लड और बॉडी साइनोसिस के साथ। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है इन वॉल्स के थ्रू। वेस्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक लॉन्ग कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, एक बलदार ट्यूब है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेस्ट को। देन फाइनली उसको एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर जो कि प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर अपेंडेजेस की बेस के ऊपर। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो बहुत से अरेक्निड अडॉप्टेड हैं ड्राई इन्वायरमेंट में और वो पोजेस करते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए। मालपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो ब्लाइंड एंडिंग है गट ट्रैक्ट की जो कि अराइज हुई है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन से। देन ये ट्यूब्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं वेस्ट मटेरियल को ब्लड से और उसको ओपन करती हैं गट ट्रैक्ट के अंदर। बाद में वो एक्सक्रीटरी वेस्ट वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है अपने डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो अरेक्निड के अंदर है वो यूरिक एसिड है, ये रिलीज़ करते हैं यूरिक एसिड को और उनको एक एडवांटेज भी है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, ये इसको इट इज़ एक्सक्रीटेड एट सेमी सॉलिड विद लिटिल वाटर लॉस, यानी कि ये कम से कम जो है वो वाटर लॉस कर सकें क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उन्हें वाटर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जी स्टूडेंट, तो आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इसके अलावा हम रिप्रोडक्शन को अरेक्निड्स के अंदर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। तो अपने लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता दूं, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में या आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।